नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, हमारी 50 प्रैक्टिस पेपर सीरीज फॉर टीसीटी इंग्लिश जो चल रही थी, उसी में आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 14। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और आप वहां जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप बाकी की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें और जुड़े रहें वीडियो में एंड तक। सो दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस पेपर नंबर 14। हाउ मैनी स्टेंजास आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट? सो 3, 4, 5 या 6? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज 4 स्टेंजास किसमें होते हैं? इंग्लिश सोनेट में। ओके, हाउ मैनी क्वार्टर्स आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट? ओके, सो 2, 3, 4 या 5? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी 3। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास कितने स्टेंजास हैं? 4 स्टेंजास हैं। अब जिसमें क्वार्टरन, अब आप जानते होंगे कि जो सोनेट होता है वो कितने लाइन का होता है? 14 लाइन्स का होता है। ठीक है, 14 लाइन्स का। अब उसमें 3 तो हो गए क्वार्टरन, यानी कि क्वार्टरन बोलते हैं कि 4 लाइन की जो वो होता है पैराग्राफ, उसको बोलते हैं क्वार्टरन। तो 3 4 12 हो गया। अब जो एक मतलब बचा, यानी कि 2 लाइन्स बची प्लस 2, जो 2 होता है उसे हम बोलते हैं कपलेट। तो उससे बनकर हमारा बनता है इंग्लिश सोनेट। सो आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वन इज थर्ड, हाउ मैनी लाइन्स आर फाउंड इन अ क्वार्टेन? सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्वार्टेन्स में कितनी लाइन होती हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको। सो 4। ओके, इज राइट हियर। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी कपलेट्स आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट? मतलब कितनी कपलेट्स होती हैं? सो कपलेट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज कपलेट। कपलेट क्या होता है? 2 लाइन की एक राइमिंग स्कीम होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? ए इज राइट हियर, बिकॉज 1 कपलेट यानी कि 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट मिलके क्या बनता है? इंग्लिश सोनेट बनता है 14 लाइन्स का। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? सो ए बी ए सी डी नो, ये नहीं होती है। इनमें से एक्चुअली होती ये है, ये इसका राइट आंसर होगा बी, बिकॉज देखिएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इस तरीके से ये रहती है। नेक्स्ट वन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस? इंग्लिश एसेस का फादर किसको बोला जाता है? माइकल डी मोंटेग, फ्रांसिस बेकन, शेक्सपियर या मार्लो? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो हैं वो हमारे फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहे जाते हैं, जबकि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस कहे जाते हैं चार्ल्स लैम। ओके, चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एसेस बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज बेकन वाज द चाइल्ड डैश मूवमेंट? रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट्स, रेनेसां या राफेलेट? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, रेनेसां मूवमेंट। ओके, बेकन वाज द चाइल्ड रेनेसां मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज 8, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज एसेज? जो ऐसे बेकन थे वो कौन सी स्टाइल यूज करते थे राइटिंग की अपने एसेज में? सो बिब्लिकल, पोएटिक, डिस्क्रिप्टिव या एफोरिस्टिक? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी गाइस, एफोरिस्टिक। ओके, एफोरिस्टिक स्टाइल को वो यूज किया करते थे। नेक्स्ट वन इज 9, हुज एसेज आर कॉल्ड अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम? सो बेकन। ओके, ए इज राइट हियर। नेक्स्ट वन इज 10th, who said studies serve for delight, for ornament and for ability? So Bacon, Milton, Shakespeare या Montaigne? So answer will be right here 10, it is A, Bacon. Okay, जब बात बेकन की चल रही है तो ये भी बेकन से ही है। नेक्स्ट वन इज एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दी, ठीक है, पीजीटी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओटावा राइमा, स्पेंसेरियन स्टेंजा, राइम रॉयल या टेरजा राइमा? यानी कि एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ, किसकी लास्ट लाइन होती है जिसे एलेक्जेंड्राइन कहते हैं? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, स्पेंसेरियन स्टेंजा। ओके, स्पेंसेरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन्स होती हैं उसे एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज
12 द टेरजा राइमा इज अ स्टेंजा ऑफ पीजीटी 13 का क्वेश्चन ये भी 4 लाइन्स 5 लाइन्स 3 लाइन्स या 2 लाइन्स सो आंसर विल बी राइट हियर इट इज सी 3 लाइन्स ओके 3 देखिए ट्री और 3 यानी कि टेरजा राइमा को क्या कहते हैं 3 लाइन्स स्टेंजा होता है। नेक्स्ट वन इज यस द स्पेंसेरियन स्टेंजा है स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसमें कितनी लाइन्स होती है 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन या 9 लाइन सो आंसर विल बी राइट हियर इट इज गाइस डी 9 लाइन्स ठीक है स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती है। नेक्स्ट वन इज एन आयमिक पेंटामीटर लाइन्स कंटेंस पीजीटी 2000 में आया हुआ है 5 फीट 7 फीट 9 फीट या 6 फीट सो आंसर विल बी राइट हियर इट इज ए 5 फीट ओके 5 फीट होते हैं इसमें आयमिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट वन इज द आयम्बिक पेंटामीटर एम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीटी 5 में पूछा गया है 5 syllable इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड 5 syllable इन द पैटर्न स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड मतलब यही पूछा है कि कौन सा पैटर्न यूज करते हैं और कितने सिलेबल होते हैं ये बताना है तो हमें बार बार वही ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है सो इट विल बी राइट हियर डी द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड रिपीटेड 5 टाइम्स ओके ऐसा 5 टाइम्स होता है क्योंकि 5 फुट होते हैं ना इस तरीके से 1 2 3 4 5 तो इसलिए 5 टाइम्स रिपीट होगा। नेक्स्ट वन इज गाइस लेट अस गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table the above lines have been written in TCT 10 में पूछा गया है अनराइम्ड वर्स ब्लैंक वर्स फ्री वर्स या आयम्बिक मीटर सो आंसर विल बी राइट हियर इट इज सी फ्री वर्स ओके ये फ्री वर्स में ये लाइन कंपोज की गई है। नेक्स्ट वन इज 17 a figure of speech wherein a composition is made between two unlike quantities without the use of the words like or as is termed pgt 10 में 11 में आया हुआ है। सो देखिए गाइस जिनमें मतलब लाइक और एज जैसे शब्द यूज नहीं होते हैं बट हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है कंपैरिजन देखने को मिलता है बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज ठीक है मतलब कि जो मतलब बिलोंग नहीं करती एक दूसरे से बट उनमें कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कौन होगी एनालॉगी होगी नहीं सिमली भी नहीं हो सकती क्योंकि सिमली में तो एज लाइक आते हैं। सॉलिलॉकी एक वो होती है मतलब सेल्फ कन्फ्यूजन होता है एक तरीके से जो स्टेज पे प्ले वगैरह हम बोलते हैं सो आंसर विल बी राइट हियर इट इज डी मेटाफर ओके मेटाफर होता है जिसे हम रूपक अलंकार भी कहते हैं तो एक्चुअली उसमें तुलना होती है बट क्या नहीं होता है उसमें कि एज और लाइक नहीं देखने को मिलते हैं हमें ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज इज पीजीटी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है सो सिमली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन या हाइपर वली सो आंसर विल बी राइट हियर इट इज गाइज ए ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था लाइक और एज का यूज होता है तो जहाँ लाइक और एज देखने को मिले आप आंख बंद करके सिमली लगा दीजिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज हेमलेट डू ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हेमलेट क्या करता है ड्यूरिंग के दौरान सो ही स्नीक्स आउट ही एक्सप्लेन्स एवरीवन्स बिहेवियर ही ट्राइज टू मेक अप विद ओफेलिया ही ट्राइज टू किल क्लाउडियस सो आंसर विल बी राइट हियर इट इज बी ही एक्सप्लेन्स एवरीवन्स बिहेवियर ओके बी इज राइट हियर। नेक्स्ट वन इज 20 व्हाट इज क्लाउडियस रिएक्शन टू द प्ले क्लाउडियस का रिएक्शन क्या होता है मतलब जो प्ले विद इन प्ले जो वो कराया था मास्टर प्ले था एक उसके अंदर तो उसमें क्या बिहेवियर रहता है उसका क्लाउडियस का रिएक्शन सो ही एडमायर्स द परफॉर्मेंसेस ही डजंट पे अटेंशन ही yells and leaps he demands an encore so answer will be right here it is guys C he yells and leaps। next one is 21 who sends for Hamlet after the play so Claudius Ophelia Horatio या Gertrude so answer will be right here it is D Gertrude जाती है उससे मिलने क्लाउड से हेमलेट से सो वहाँ पर इन माँ बेटों के बीच में काफ़ी बहसबाजी होती है और लास्ट में पोलोनियस की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज 22 हाउ व्हाट डज क्लाउडियस वांट रोजनक्रांस एंड गुल्डेस्टर टू डू विद हेमलेट kill him find out what's wrong take him to England help him win back Ophelia so answer will be right here it is C take him to England उसे इंग्लैंड ले जाए ठीक है ऐसा वो चाहते थे कि यहाँ से ये कहीं दूर चला जाए। नेक्स्ट वन इज हु वांट्स टू स्पाई ऑन जेट्रूड
and Hamlet. So Claudius, Horatio, Ophelia, Polonius. So answer will be right here. It is guys 23D Polonius. Okay. Next one is, what does Claudius feel guilty for killing his brother? Killing his brother, yes, obviously अपने भाई को मार देता है, उसी के लिए गिल्टी फील करता है. So next one is, why does Hamlet refrain from killing Claudius when he has the opportunity to? Because Claudius is praying. Claudius जो था वो प्रेयर कर रहा था, तो इसलिए वो उसको मारना उचित नहीं समझता है. वो सोचता है कि इसकी जो मतलब स्पिरिट है वो कहाँ चली जाएगी, हेवन में चली जाएगी. ऐसा वो बिल्कुल भी चाहता नहीं था. नेक्स्ट वन इज, व्हेन डज हेमलेट प्लान टू किल क्लाउडियस? वो सोचता है कब मारना चाहिए इसको, हेमलेट का ऐसा सोचता है. सो वैन क्लाउडियस इज स्लीपिंग, जब वो सो रहा हो नहीं. वैन देयर इज डाइवर्सन, वैन इज मदर इज अवे, वैन क्लाउडियस बिहेव्स बैडली. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, वैन क्लाउडियस बिहेव्स बैडली. जब बुरी तरह बिहेव कर रहा हो वो, तभी उसको मारना उचित रहेगा, ऐसा सोचता है हेमलेट. नेक्स्ट वन इज, व्हाई डज पोलोनियस बाउंड टू Avars drop on Hamlet? So, because he promised Claudius he would, so that he can find out how Hamlet feels about Ophelia. Because Gertrude is scared for her own safety. So, last one is, so that he can find out why Hamlet is angry and upset. So, answer will be right here. It is D. D is right here. Okay, so that can find that he can find out why Hamlet is angry and upset. वो पूछना चाहते थे, मतलब जानना चाहता था पोलोनियस, क्यों? क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार भी करता था प्रिंस होने के साथ साथ. नेक्स्ट वन इज, what does Hamlet accuse his mother of? Betraying Claudius, betraying him, Hamlet, betraying his father, betraying herself. So answer will be right here, it is C, betraying his father. Next one is 29. Why does Hamlet kill Polonius? Hamlet Polonius को क्यों मारना चाहता है? Because he believes his mother is having an affair. Because Polonius does not believe that Ophelia and Hamlet should marry. Because he is going crazy. Because he mistakes Polonius for Claudius. So Polonius मतलब वो मारना नहीं चाहता था, एक्चुअली कैसे मर गया था, एक्सीडेंटली मर जाता है. सो आंसर विल बी राइट हियर, डी, बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लाउडियस. वो ऐसा समझता है कि यहाँ पर क्लाउडियस खड़ा है, उसका चाचा जो था, और वो हमारी बातें सारी सुन रहा है, तो इसलिए वो उसको मार देता. नेक्स्ट वन इज 30. वाई डज जेट्रूड थिंक हेमलेट इज मैड? जेट्रूड जो उसकी माँ है हेमलेट की, वो ऐसा क्यों सोचती है कि ये पागल हो गया है? बिकॉज ही किल्ड पोलोनियस, because he is making accusations against Claudius, because he appears to be talking to himself, because he attacks her. So answer will be right here, it is guys C, because he appears to be talking to himself. अपने आप से बातें करता हुआ दिखाई देता है उसको, इसलिए वो ऐसा सोचती है कि पागल हो गया. नेक्स्ट वन इज, व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हेमलेट? जो घोस्ट होता है वो अपने मतलब बेटे को क्या है मैसेज देता है? To leave his mother alone, to remember that he has not yet gotten revenge, to hide Polonius' body, to give up. So answer will be right here, it is guys B, to remember that he has not yet gotten revenge. मतलब याद दिलाता है कि याद रखना, तुमने अभी तक भी बदला नहीं लिया है. नेक्स्ट वन इज, who wrote a short biography of Shakespeare entitled Some Account of the Life and of Mr. William Shakespeare? So Nicholas Rowe, Ben Jonson, Thomas Hanmer या Lewis Theobald. So answer will be right here, it is A, Nicholas Rowe. Okay, Nicholas Rowe जो थे उन्होंने ही सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को लिखा था. नेक्स्ट वन इज, who has written the popular book Shakespeare Sex and Love? शेक्सपियर का जो मतलब लव वगैरह था वो उसके बारे में कौन लिखता है? सो ल्यूस थियोबाल्ड, स्टेनले वेल्स, थॉमस हेनमर या G.E. वेंटली. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, स्टेनली वेल्स. ओके, स्टेनली वेल्स लिखते हैं. नेक्स्ट वन इज, at what age Shakespeare appears to have retired to Stratford where he died 3 years later? मतलब किस एज पर वो रिटायर होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है? एज 49 अराउंड 1613, एज 48
around 1612, age 47 around 1611, age 49 around 1643. So answer will be right here. It is a age 49 around 1613. Next one is, in which work Ben Jonson precisely has Shakespeare in a now famous quote as नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं, बेन जॉनसन ऐसा उनको तारीफ करते हैं कि विलियम शेक्सपियर सिर्फ एक एज के लिए नहीं है बल्कि पूरे टाइम के लिए, फॉर ऑल टाइम। एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर, या एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, या सीजेनस, या प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश इन 1623। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश इन 1623 में। Next one is, William Shakespeare is a critical essay published in 1864 by Charles Dalton, Victor Hugo, Francois Victor Hugo, Jonathan Swift. So answer will be right here. It is B, Victor Hugo. Next one is, which poem of Wordsworth begins with a description of him as a hard-hearted sinner, impervious to the softening influence of nature, who makes his living as an itinerant hawker or porter? In Wordsworth northern expression of earthenware. So prelude, Peter Well, Lucy Gray, या lyrical ballad? So answer will be right here. It is B, guys, Peter Well. Okay. Next one is, during the first year that Mr. Wordsworth and I were neighbors, our conversation turned frequently on the two cardinal points of poetry. Who commented? So Coleridge, Southey, या De Quincey, या Shelley? So answer will be right here. It is, guys, A, कॉलरिज। कॉलरिज उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहे हैं। वो उनको मिलते हैं जब ये लोग लिरिकल वेलाड जो पब्लिश करते हैं उससे पहले मिलते हैं, तो इनका कोलैबोरेटिव वर्क रहता है लिरिकल वेलाड। नेक्स्ट वन इज, हु कंसीडर्ड पोएट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हार्ट? ऐसा कौन कहता है कि जो पोएट्री है वो प्रोडक्ट है कैसा, हेड का, रादर देन हार्ट। हार्ट का नहीं है जबकि दिमाग का है। हेड में क्या रहता है, दिमाग रहता है, माइंड। सो रोमांटिक पोइट्स, एलिजाबेथन पोइट, या न्यू क्लासिकल पोइट्स, या विक्टोरियन पोइट्स? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, न्यू क्लासिकल पोइट्स। नेक्स्ट वन इज, according to Wordsworth, a poet must be a man possessed of more than usual organic, so intellect, sensibility, emotion, या wit? So answer will be right here, it is B, sensibility. Next one is 41. According to Wordsworth, poetry proceeds from the internal feelings of the readers, common people, poet, या none of these? So answer will be right here, it is C, poet. Okay. Next one is 42. How many causes Wordsworth has mentioned that lead to poetic composition? So 6, 7, 8, या 9? So answer will be right here, it is, guys, A, 6. Okay. Next one is 43. In his controversial novel The Satanic Verses, Salman Rushdie adapts major motifs and plot elements from dash such as a fall and subsequent transformation. So Lycidas, Paradise Lost, Comus, या Paradise Regained? So answer will be right here, it is B, Paradise Lost. Paradise Lost इन्होंने लिया। Next one is, Libba Bray uses a quote from Paradise Lost to the name the second book of her trilogy dash, quoting from it, to reign is worth ambition through in hell, better to reign in hell than serve in heaven. So Rebel Angels, the diviners going bovine, या beauty queen? So answer will be right here, it is A, Rebel Angels. Next one is, name the American author wrote Paradise Lost, the novel, in 1994 based upon the epic poem Joseph Conrad, या फॉल्कनेट, जोसेफ लंजारा, या हेनिंगवे? हेमिंगवे होगा, ये हेनिंगवे कोई पोइट नहीं है। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, गाइस, जोसेफ लंजारा। नेक्स्ट वन इज, इन्होंने क्या लिखा था, द नोवेल लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल। नेक्स्ट वन इज 46. इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर
फिल्म द डेविल्स एडवोकेट 1997 पेकिनोस कैरेक्टर इज नेम्ड आफ्टर जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन की बात आता है क्योंकि जॉन मिल्टन के ऊपर ही ये लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट वन इज 47 हु मिल्टन डिफाइंस हिज व्यूज ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगनिस्ट या लिसिडस। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, सैमसन एगनिस्ट। Next one is tragedy as it was anciently composed hath been ever held the gravest moralist and most profitable of all other poems, therefore said by Aristotle to be of power by raising pity and fear or terror to purge the mind of those and such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with a kind of delight stirred up by reading or seeing those passions well imitated, nor is nature wanting in her own effects to make good his assertion. For so in physic things of melancholic hue and quality are used against melancholy salt to remove salt humors, in which वर्क मिल्टन रोट इट। मतलब ये सारी लाइनें मिल्टन ने किस वर्क में लिखी हैं? सो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगनिस्ट या लिसिडस। सो आंसर विल बी राइट हियर गाइस, इट इज सी, सैमसन एगनिस्ट से ली गई। नेक्स्ट वन इज religion was nearly dead because there was no longer real belief in future life, but something was struggling to take its place. Service, social service, the ants creed, the bees creed who shed. So John Galsworthy, Bernard Shaw, Thomas Hardy या D.H. Lawrence. So answer will be right here, it is A, John Galsworthy. Next one is 50. When man evolved pity, he did a queer thing, deprived himself of the power of living life as it is without wishing to it to become something different. Who shared? So John Galsworthy, Bernard Shaw, Thomas Hardy या D.H. Lawrence. So answer will be right here, it is A, John Galsworthy. Next one is 51 who quotes the following line in Justice: the quality of mercy is not strained. So Walter Howe, Robert Coxon, William Falder या Sweedle. So answer will be right here, it is A, Walter Howe. Next one is conflict are of two kinds, external and internal. Okay. Next one is डेनोटेशन मीन्स, डेनोटेशन का मीन क्या होता है? द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, आयरॉनिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड या सेकेंडरी मीनिंग ऑफ द वर्ड. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस ए, द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, इट इज कॉल्ड डेनोटेशन. नेक्स्ट वन इज 54 so a feeling or idea that is suggested by a particular word, although it need not be a part of the word's meaning, or something suggested by an object or situation. So connotation, denotation, explanation या interpretation. So answer will be right here, it is guys 54A. A is right here, connotation. Okay, it is connotation. Next one is 55 a sudden and surprising action or turn of events, especially in a play. So melody, coup de theater या ab initio या melodrama. So answer will be right here, it is B guys. Okay, coup de theater इसको बोलते हैं. और सडन एंड सरप्राइजिंग जो एक्शन होता है, ये टर्न होता है इवेंट में या किसी प्ले में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? coup de theater. Next one is 56 a dash is a literary device featuring two consecutive lines of poetry that typically rhyme and have the same meter. So triplet, stanza, couplet या quatrain, इसे क्या बोलती हैं? तो अब देखिए, is a literary device featuring two consecutive lines. अब जो two consecutive lines होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोचिए जरा, क्या बोलेंगे?
तो बोलेंगे इसको, मैंने पहले भी बताया ऊपर, कपलेट। ओके, जो 4 लाइन का होती है, जो 3 लाइन, जो सॉरी 2 लाइन का होता है उसे कपलेट बोलते हैं, 3 लाइन का होती है उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। इसी तरीके से क्वार्टेन और राइम रॉयल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन इज Abraham Cowley is known for inventing the metrical form of Abraham Ode, Cowleyan Ode, Horatian Ode, या none of these. So answer will be right here. It is Cowleyan Ode. Okay, Cowleyan Ode बोलते हैं क्योंकि काउले जो थे उन्होंने अपने ही नाम से एक ओड का इन्वेंशन किया था, उन्होंने किया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट वन इज अ रिपोर्ट of something such as a political situation or system or a person's work or ideas that examines it and provides a judgment, especially a negative one. Such a report article is called. So criticism, interpretation या denouement. So answer will be right here. It is a critic. Okay, देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम और अ पर्सन्स वर्क और आइडियाज दैट एग्जामिन्स एंड प्रोवाइड्स अ जजमेंट, मतलब कोई किसी ने वर्क किया है या लिखा है तो उस पर जो अपने अपने जो जजमेंट सुनाते हैं लोग या जो अपने आइडियाज वो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिक कहते हैं। जैसे क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें आपने देखा होगा मोस्टली इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा रहा है। तो नेक्स्ट वन इज 59, द चॉइस एंड यूज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज इन स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड। अगर चूज करते हैं या अरेंजमेंट करते हैं वर्ड्स का या फ्रेजेस का, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल, लैंग्वेज, डिक्शन या आर्टिकल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, डिक्शन। इट इज कॉल्ड डिक्शन। नेक्स्ट वन इज अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। सो डाइट्राइब, क्रिटिक या कमेंट्री या ह्यूमिलेशन। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए डाइट्राइब। ओके, डाइट्राइब कहते हैं जो वर्बल अटैक किया जाता है, मतलब बोलकर कहा जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा, लिखेगा तो उसे क्रिटिक कहेंगे। वर्ड क्या कर रहा है, वो सिर्फ बोलकर, जैसे कि बच्चे नहीं आपस में देखे होंगे आपने, गालियां बक देते हैं, तो उसी टाइप से ही होता है, मतलब बोल तो रहे हैं आप बुरा, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे उसके बारे में, तो उसे बोलते हैं डाइट्राइब। नेक्स्ट वन इज a vowel sound in which the tongue changes position to produce the sound of two vowels. So long vowel, diphthong, monophthong या colloquialism. So answer will be right here, it is B, diphthong. ठीक है, डिप्थोंग होती है जिसमें वॉल साउंड होती है और जो टंग है वो चेंज करती है अपनी पोजीशन को। नेक्स्ट वन इज what does Prospero intended to drown after he has reconciled with his enemies? So his magic garments, his book, his staff या Caliban. So answer will be right here, it is B, his book. Okay, अपनी बुक्स के बारे में वो बात करता है। नेक्स्ट वन इज what does Caliban say is his chief profit from learning language? He knows how to curse. He can show Prospero the qualities oath is. So he can woo Miranda. He can sing with Trinculo and Stefano. So answer will be right here. It is guys A. Okay, he knows how to curse. मतलब वो सीख जाएगा कि कैसे श्राप देते हैं। नेक्स्ट वन इज which characters do Stefano and Trinculo most clearly parody? So Prospero and Miranda, Caliban and Sycorax, Alonso and Gonzalo, या Antonio and Sebastian. So answer will be right here, it is D guys, Antonio and Sebastian. क्या पूछा, which characters do Stefano and Trinculo most clearly parody? Okay, so next one is 65. What is the final task Prospero orders Ariel to perform? मतलब जो फाइनल लास्ट बोलता है एरियल को करने के लिए, वो क्या बोलता है प्रोस्पेरो? सो टू रिलीज साइकोरक्स, टू हॉल अ लोड ऑफ वुड, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, टू टेक चार्ज ऑफ कैलिबन. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली. नेक्स्ट वन इज we are told that one of the following characters has visited England in the Tempest. So which one? Stefano, Prospero, Trinculo या Alonso? So answer will be right here, it is C, Trinculo. Next one is 67. Beginning in about 1915, ठीक है, beginning तो हुई थी कब, लगभग 1950 के समथिंग, with the publication of Psychology of Colonization by
Octave Menoni, post-colonial theorists have increasingly appropriated the Tempest and reinterpreted it in light of post-colonial theory. This new way of looking at the text explored the effect of the colonizer Prospero on the colonized. So dash नेक्स्ट सो देखेंगे इसके एरियल एंड कैलिवन, मिरांडा एंड एरियल, अलोंजो एंड कैलिवन, या एंटोनियो एंड कैलिवन. सो आंसर विल बी राइट हियर 67A, एरियल एंड कैलिवन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज गाइस 68. The Tempest is probably the dash play that Shakespeare wrote by himself. ठीक है, मतलब एक टेम्पेस्ट होता है जो प्ले है तो किस चीज का है, दैट्स प्ले दैट शेक्सपियर रोट बाय हिमसेल्फ. सो किस टाइप का था, फर्स्ट था, लास्ट था, लॉन्गेस्ट था, या मोस्ट पॉपुलर. सो लास्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर था ये, जो उन्होंने खुद लिखा था. नेक्स्ट वन इज 69. What was the location of the real word tempest that Shakespeare drew upon when writing the play? So Bermuda, South India, Cyprus, या Micronesia. So answer will be right here. It is guys A, बरमूडा. ठीक है, बरमूडा नाम का एक वो था, ठीक है, लोकेशन, उस पर उन्होंने ये पूरा वो किया है प्ले. नेक्स्ट वन इज some aspect of the play have the feeling of highly stylized form of dramatic music entertainment called a dash carnival, fete, mask, या sorry. So answer will be right here. It is guys C, mask. ठीक है, मास्क होता है, प्ले फील करते हैं अच्छे से और उसे एंजॉय करते हैं, म्यूजिक वगैरह सब कुछ होता है उसमें, तो उसे मास्क बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज इन द टेम्पेस्ट मैजिकल कैरेक्टर दैट गिव्स अप हिज आर्ट हैज बीन ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज रेफरिंग टू विच रियल वर्ल्ड फिगर. सो क्वीन एलिजाबेथ, किंग जेम्स, क्रिस्टोफर मार्लो, या शेक्सपियर हिमसेल्फ. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, शेक्सपियर हिमसेल्फ. शेक्सपियर खुद इसको करते हैं. नेक्स्ट वन इज who or what causes the shipwreck at the opening of the play The Tempest. So Poseidon, a whirlpool, Prospero, या Boatswain's bad sailing. So answer will be right here. It is C, Prospero. Prospero जो होते हैं वही कॉज होते हैं, कारण होते हैं किसके, शिपरेक के, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं, वो सिर्फ उसको फील कराते हैं अपने मैजिक के थ्रू. नेक्स्ट वन इज आफ्टर द शिपरेक व्हाट डज प्रोस्पेरो ऑर्डर एरियल टू डू? become invisible, attack the lords, build a boat, या make a feast. So answer will be right here. It is A, become invisible. मतलब तुम गायब हो जाओ, दिखो मत किसी को. Next one is who plots to murder the shipwrecked lords as they sleep in the tempest. So Caliban and Trinculo, Stefano and Caliban, Ferdinand and Miranda, या Stefano and Antonio. So answer will be right here. It is D, Stefano and Antonio. जो बैड ब्रदर्स थे इन दोनों के, अलोंजो के और जो अपने प्रेस्पेरो थे उनके, तो ये मर्डर प्लान करते हैं. नेक्स्ट वन इज हु गेट्स ड्रंक एंड रॉकस इन द टेम्पेस्ट. सो फर्डिनेंड, मिरांडा एंड प्रोस्पेरो, स्टीफेनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिवन, अलोंजो गंजेलो एंड सेबेस्टियन, एरियल, कैलिवन एंड प्रोस्पेरो. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइस बी, स्टीफेनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिवन. ठीक है, ये तीनों ड्रंक करते हैं. Next one is what are Ferdinand and Miranda doing when Prospero reveals them to the lords? So spying on the lords, playing chess, chopping wood, या stealing clothing. So answer will be right here. It is B, playing chess. Chess खेलते हुए नजर वो आते हैं. Next one is who is the king of Naples in the Tempest? Prospero, Alonso, Sebastian, या Antonio. So answer will be right here. It is B, Alonso. ठीक है, अलोंजो किसका भाई था? नेक्स्ट वन इज ये सेबेस्टियन और स्टीफेनो, ये दोनों इनके छोटे भाई थे, प्रोस्पेरो और अलोंजो के. सो व्हाट हैज प्रोस्पेरो बीन डूइंग ऑन द आइलैंड फॉर 12 years? बिल्डिंग अ बोट, हाइडिंग, या प्लॉटिंग मर्डर, या रिफाइनिंग हिज मैजिक. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, रिफाइनिंग हिज मैजिक. वो अपने मैजिक को रिफाइन कर रहा था वहां पर. नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड प्रोस्पेरो डू फॉर एरियल के लिए प्रोस्पेरो क्या करता है? रिलीज्ड हिम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट,
taught him magic, gave him money, या help him kill Sycorax. So answer will be right here. It is A. Released him from imprisonment. उसने promise किया था कि जैसे ही मतलब ये end होगा shipwreck वगैरह का तो मैं तुम्हें free कर दूंगा. So next one is 80. Who helped Prospero to escape to the island where the action of the play takes place? So Ferdinand, Alonso, Ariel, या Gonzalo. So answer will be right here. It is guys D. Gonzalo. Okay. Next one is who provides the main comic relief in the play The Tempest. So Antonio and Sebastian, Ariel and Prospero, Trinculo and Stefano, या Ferdinand and Miranda. So answer will be right here. It is C. Trinculo and Stefano. क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं मेन कॉमिक रिलीफ किसमें? इन द टेम्पेस्ट. नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी मेन प्लॉट्स डज हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हैव? 1, 2, 3 या 4? So answer will be right here. It is B, 2. Next one, at the beginning of the play Henry IV Part 1, how does Henry feel about Harry? Disappointed, proud, indifferent या fearful? So answer will be right here. It is A, disappointed. Okay, disappointed feel करता है. Next one is who initially suggested the robbery of the wealthy travelers in Henry IV Part 1? So Harry, Falstaff, Poins या Bardolph? So answer will be right here. It is C, Poins. Next one is who does Henry suggest might make a more rightful king than his son? So Worcester, Archibald या Mortimer या Hotspur? So answer will be right here. It is D, Hotspur. Next one is who saves Henry's life in the battle? Harry, Falstaff, Lord John या Walter Blunt? So answer will be right here. It is A, Harry. Next one is 87. Who is Hotspur's father in Henry IV Part 1? The Earl of Douglas, the Earl of Worcester, Richard II या the Earl of Northumberland? So answer will be right here. It is D, the Earl of Northumberland. Next one is what is Harry's younger brother's name in Henry IV Part 1? So Henry, Thomas, John या Edward? So answer will be right here. It is C, John. Next one is which character in the play Henry IV Part 1 is a conflation of two historical figures? So Henry Percy, Prince Harry, Edmund Mortimer, John Falstaff? So answer will be right here. It is C, Edmund Mortimer. हिस्टोरिकल फिगर इसको बताया गया. नेक्स्ट वन इज विच कैरेक्टर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 क्लेम्स टू बी एबल टू वाइड मैजिक? मैजिक की पावर किसके पास थी? सो ओवेन ग्लाइंडर या वार्डोल्फ गेडसिल मिस्ट्रेस क्विकली? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, ओवेन ग्लाइंडर. ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिचर्ड Scrope's title in Henry IV Part 1? So Earl of March, Archbishop of York, Earl of Westmoreland या Archbishop of Canterbury? So answer will be right here. It is B, Archbishop of York. Next one is which character undergoes the greatest dramatic development during the play Henry IV Part 1? So Harry, Henry, Hotspur या Falstaff? So answer will be right here. It is A, Harry. Okay, Harry. Next one is what will Harry do to Falstaff in Henry IV Part 2? Knight him, kill him, serve him या disarm him? So answer will be right here guys. D, disarm him. According to Falstaff, what is honor? Honor क्या है? A necessity, a word, a mandate from God, a trap? So answer will be right here. It is B guys, a word. Falstaff के अकॉर्डिंग ओनर क्या है? A word, एक शब्द. Next one is how does Falstaff ultimately seem to regard Harry? As a son, as a rival, as a friend, as a mid ticket? So answer will be right here. It is C, as a friend. Okay. Falstaff क्या था? हैरी को एज फ्रेंड मानता था. Henry's moral
legitimacy always remains clouded because he may have dash helped murder Richard II, had an affair, betrayed English secrets, been born illegitimate. So answer will be right here. It is guys A. Helped murder Richard II. Next one is Harry believes that by killing Hotspur he will be able to make Hotspur's dash his own. So soldiers, land owner या family. So answer will be right here. It is C. ओनर. ठीक है, उसका जो सम्मान है वो उसका हो जाएगा. नेक्स्ट वन, बाई द एंड ऑफ द प्ले इन हेनरी फोर्थ पार्ट वन हुज फॉर्म ऑफ रूलरशिप डज शेक्सपियर सीम टू एंडोर्स. सो हेनरीज, हॉटपर्स, रिचर्ड सेकंड्स या हैरीज. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, हैरीज. नेक्स्ट वन इज 99. What is Harry in Henry Fourth Part 1 willing to do that helps him make friends with the characters at the tavern? So spend lots of money, play the fool, speak their language, या rely on his breeding. So answer will be right here. It is C, speak their language. Next one is 100. In literary sense, who is Falstaff's double in the play Henry Fourth Part 1? मतलब फाल्स्टफ की तरह था बिल्कुल. वो कौन था? हेनरी, हैरी, हॉटस्पर या वर्सेस्टर. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज हेनरी. नेक्स्ट वन इज 101. Which sentence has an intransitive verb? So PCT 2 में भी पूछा गया ये. He run a long distance. The boy kicks the football. I feel a sharp pain in my head. The driver stopped the train. So answer will be right here. It is A. He run a long distance. इसमें intransitive verb है, transitive नहीं है. Next one is she truly enjoyed growing her own organic vegetables. The underlined word in sentence above is PCT 11 में आया हुआ है. An infinitive phrase, a gerund, a participle phrase, या none of these. So answer will be right here. It is guys B, a gerund. Okay, gerund होता है क्योंकि जब आप जानते हैं जब B1 के साथ प्लस ing हो और वहाँ पे किसी भी वर्ब वगैरह का यूज ना किया गया हो इसके अलावा, तो वहाँ पे कौन कौन होता है? जीरंड होता है. सो नेक्स्ट वन इज शो डैश द शॉवर वाज ओवर द सन शोन आउट अगेन. TCT 4 में पूछा गया अनलेस, विद, आफ्टर या इफ. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइस सी, आफ्टर द शॉवर वाज ओवर. नेक्स्ट वन इज दे आर स्टिल वर्किंग, दे डैश फिनिश्ड. TCT 4 में पूछा गया. सो दे हैवंट, हैडंट, हैजंट या डिडंट. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, दे हैजंट. नेक्स्ट वन इज ही नोज हाउ टू प्ले डैश वर्ड्स. PCT 4 में आया इनटू, ऑन, अप या ओवर. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, ऑन वर्ड्स. ओके, ऑन वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना. नेक्स्ट वन इज अ बस कोलिडेड. So dash a car, to, into, with या against. So answer will be right here. It is C, with a car. ठीक है. Next one is a bus crashed dash a car. TCT 4 में आया है. So to, into, with या against. So answer will be right here. It is B, into a car. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन. सो इनोक्यूअस या मैट्रीसाइड या मेट्रिकुलस या मीसोगाइनिस्ट. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, मीसोगाइनिस्ट. मीजन मीन्स होता है, देखिए एक रूट होती है, ग्रीक रूट है मीजन. ठीक है, ये मीजन जो होती है इससे इसका मतलब होता है हेट. क्या होता है? हेट, घृणा करना. ठीक है. अब जो गायनी है, गायनी का मतलब होता है वीमन. सो वीमन हेटर को क्या कहते हैं? हम मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी. मनी के लिए जो फाइट करता है उसे क्या कहते हैं? अमेच्योर, मर्शियनरी, पैट्रियोट या पेनेसिया. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, मर्सिनरी. मर्सिनरी बोलते हैं उसको जो मनी के लिए फाइट करता है. नेक्स्ट वन इज दैट विच कैन नॉट बी कन्क्वेड और डिफीटेड. ठीक है, जिसे हराया ना जा सके, परास्त ना कराया जा सके. सो इनसेल्युबल, इनक्रीजिबल, इनइमिटेबल या इनविंसिबल. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, इनविंसिबल. इट इज ओके. सो नेक्स्ट वन इज
देखिए गाइस, पैराग्राफ है 111 से लेके 118 तक क्वेश्चन। पहले आपको पैराग्राफ रीड करना अच्छे से, देन उसी समय आपको पहले क्वेश्चन सारे रीड कर लेने, देन उनके ऑप्शन भी रीड कर लेने, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते जाइए और जहां आपका आंसर मिलता जाए उसी को टिक करते जाइए, क्योंकि पैराग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होता। और ये प्रीवियस ईयर के सभी पैराग्राफ हैं, आए हुए हैं, तो इनको पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, टाइम वेस्टिंग ओनली। So let's see next question. Directions 119 to 20. Find the incorrect one word for the explanation. So हमें incorrect one word देखना है इसमें। देखिएगा, a religious song, religious song होता है उसे क्या कहते हैं, hymn। a remarkable talent उसे parody बोलते हैं। a room for the display of works of art, so revelry बोलते हैं इसको। a short but amusing story, so any एनेक्डोट बोलते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गाइस, यहाँ पे होगा सी इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स और आर्ट, सो इसे रिवेलरी नहीं बोलते, आप जानते होंगे, गैलरी बोलते हैं उसको, जो कि हमारे फ़ोन में भी होती है तो वो गैलरी होती है। रिलीजियस सॉन्ग हाइमी होता है। रिमार्केबल टैलेंट उसे प्रोडिगी के बोलते हैं। और शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी एनेक्डोटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वन इज 120, अ शॉर्ट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, उसे विग्नेटी बोलते हैं। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेज समवन, सो पैनीगायरिक। अ स्टाइल फुल ऑफ बर्ड्स बर्बस। अ थिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन, सो मोनुमेंटम। अब इनकरेक्ट देखना है आपको, तो इनकरेक्ट इसमें यही है, डी, मोनुमेंट बोलते हैं ना कि मोनुमेंटम, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज 121 to 122, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। इसमें भी इनकरेक्ट देखना है आपको, व्हाट फॉरेन एक्सप्रेशन है। एड नोजियम टू द पॉइंट ऑफ डिस्गस्ट। एड वेलोरम इन proportion to the estimated value of the goods of taxes. Ad verbum word by word, अफेयर डी अम्योर अ लव ट्रायंगल। सो देखिए इनकरेक्ट इसमें यही है, अफेयर डी अम्योर अ लव ट्रायंगल नहीं होता, बाकी सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट वन इज अफेयर डी ऑनियर अ मैटर ऑफ ओनर। aficionado, an artist, an antagonist, an agent provocateur, inside agent spy, a la carte, so according to the menu a selected meal, so answer will be right here, it is B, aficionado, an ardent antagonist नहीं होता, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज 123, इन डैश is a way to express the attitude of the speaker to what is being said, so mood, temperament, conduct या aspect, so answer will be right here, it is mood, क्योंकि मूड पे डिपेंड करता है। इन ग्रामर मूड इज अ वे टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू व्हाट इज बीइंग सेड। अब देखिए जैसे कि होता क्या है, मूड, मूड शब्द को मतलब उसी तरीके से कहा गया है जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जनरली लैंग्वेज में, कि मूड नहीं है आज, मेरा मूड अच्छा नहीं, मतलब कोई टेंशन हो गई तो हम कहते हैं आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो वही है। नेक्स्ट वन इज 124, इज डैश इज यूज्ड फॉर फैक्चुअल statements, assertion, denial to ask a question, position, beliefs or supposition assumed as a fact, so the indicative mood, the evidential mood, both A and B or none of the above, so answer will be right here, it is C, both A and B, okay। So next and last of question of the class, dash express direct commands, prohibitions, humble request, entreaty, prayer and device, so exhortation, so क्या होता है, imperative mood होता है, subjunctive mood होता है, indicative mood होता है, या all of these, so answer will be right here, it is A, imperative mood, okay। imperative mood मतलब ये humble request, ये सभी किस में आते हैं, imperative में आते हैं। जैसे कि गॉड ब्लेस यू, ये कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव है, तो उसी टाइप से इम्परेटिव मूड में आते हैं। सो गाइज इसका करेक्ट हो जाएगा ए, ये इज राइट हियर। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करें, जिससे आने वाली ऐसी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।